Assalamu alaikum. My name is Rashid Ali Malik and I am a government teacher, also tutor in Allama Iqbal Open University Islamabad. So आज हम जो है मैट्राइसिस के टॉपिक्स को जो है वो कंटिन्यू करेंगे और मैट्राइसिस को टॉपिक को जो है वो एक वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन मैट्राइसिस का, मैट्राइसिस की टाइप्स, उसके अलावा उसके ऑर्डर, रोज, कॉलम्स के बारे में तफसीली जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सो आज मैट्राइसिस का ये दूसरा क्लास है जिसके अंदर हम तमाम ऑपरेशंस जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इसी से रिलेटेड कुछ जो है और जो है वो हम डिस्कस करेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट है और उसके अलावा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव इन्वर्स, ये सब चीज़ें जो है आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्लास में जिसमें मैट्राइसिस की आज हम एडिशन सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ना, हमारे पास एक दो मैट्रिक्स हैं, मैट्राइसिस हैं जिनमें ए है 1 2 3 4, ठीक है, और उसके अलावा बी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर हैं हमारे पास नंबर -1 2 एंड 3, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास दो मैट्राइसिस हैं और ये जो रो, इसका जो आर्डर है वो 2 बाई 2 है, यानी कि इसकी दो रो हैं, इसको जो है ना यूँ, इसको जो है रो कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर दो रोज़ हैं और दो कॉलम्स हैं, ठीक है। इसका आर्डर भी 2 बाई 2 है। तो याद रहे जब भी एडिशन होगी तो दो जो मैट्राइसिस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ए है और यहाँ पे बी है, तो उसका आर्डर सेम होना लाजिम है। जैसे कि यहाँ पे ए में जो है वो 2 बाई 2 की है, दो रो दो कॉलम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दो रो और दो कॉलम है, तो ये जो है ना एडिशन के लिए फिट है। और उसकी एडिशन कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पहला मैट्राइसिस में जो पहला नंबर है इसके पहले नंबर से ऐड होगा, यानी 1 - 1, ये 2, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है यहाँ पे +2, इसी तरह ये 3 और ये 3, ठीक है। इसी तरह ये 4 और ये 5। इसके बाद आप इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो देखें ये 1 1 में क्रॉस हो जाएगा, यानी पे यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 3 में ऐड हो जाएगा 6, 2 2 में ऐड हो जाएगा 4, 5 4 में ऐड हो जाएगा, ये हो गया 9। सो याद रखें कि ये एडिशन की जो है ना वो एक रूल है, समझ लें कि एडिशन करने से पहले आपने ये देखना होगा कि दोनों जो मैट्राइसिस हैं उनका ऑर्डर सेम है, तभी एडिशन करेंगे, अदरवाइज इसको ऐड हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो एडिशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, चाहे 3 बाई 3 की मैट्राइसिस हो चाहे 2 बाई 2 की हो, तो उसको ऐड आप यूँ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं एक जो है इसी तरह का एग्जाम्पल और लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक आपके पास बी है मैट्रिक्स जिसका है 2 3 एंड 10 20, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि इन दोनों मैट्राइसिस को आप ऐड करें, तो देखें यहाँ पे ए प्लस बी जो है ना वो नहीं हो सकता, हम इसको लिखेंगे कि ये नन ऑफ दिस है। अब आप ये क्यों नहीं ऐड कर सकते, देखें इसको आप ऐड करने से पहले ही आपका देखेंगे कि ये जो आपके पास है 2 3 4 एंड 5 6 7, इसका जो ऑर्डर है और जो दूसरी जो हमने लिखा है 2 3 10 एंड 20, ठीक है, ये ए प्लस बी हो रहा है। अब आप इसका ऑर्डर देखें, इसके अंदर दो रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, गौर से देखिए, ये एक रो और ये दो रो, यानी इसकी रो पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद इसके कॉलम देखिए 1 2 और 3, यानी ये 2 बाई 3 की जो है एक मैट्रिक्स है। और जो बी है इसके अंदर देखिए दो रो हैं और दो कॉलम हैं, यानी ये आपके पास 2 बाई 2 की है। तो इन केस, इस वाले केसेस के अंदर आपने इसका लिखना है जवाब नन ऑफ दिस, यानी इसकी एडिशन होगी ही नहीं, ये फिट ही नहीं है एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए आपका लाजमी है कि जो गिवन मैट्राइसिस हैं उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले एडिशन करने से ये चीज़ें आपने कंपेयर करनी है, उसके बाद जो है एडिशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है। सो आई होप सो कि एडिशन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या है देख लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एडिटिव इन्वर्स। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स जो है वो किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ना मैट्राइसिस से निकल के एक जनरल बात देख लेते हैं। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास है नंबर एक 10, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -10। अच्छा, ये 10 10 में क्रॉस हो जाएगा 0, यानी एडिटिव ये नंबर है और ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स इसकी एक खासियत है कि जब भी एडिटिव इन्वर्स अपने ओरिजिनल नंबर के अंदर ऐड होता है तो जवाब 0 आता है।
फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक एडिटिव इनवर्स है, मतलब एक नंबर है माइनस का 20, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 20, क्योंकि ये माइनस का है तो इसका उलट जो है निशानी उलट कर देंगे, प्लस का 20। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है एक्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस एक्स। अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ए बी, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा ए बी प्लस का। अच्छा, इनकी खासियत क्या है, एडिटिव इनवर्स को हमेशा अपने ओरिजिनल नंबर में जब भी ऐड करेंगे तो जवाब ज़ीरो आएगा। आप ऐड करके देखें, जवाब ज़ीरो आ जाएगा। ये एक्स और माइनस एक्स को ऐड करके देखें, जवाब ज़ीरो आएगा। माइनस ए बी और प्लस ए बी को ऐड करके देखें, जवाब ज़ीरो आएगा। तो एडिटिव इनवर्स हमें क्या पता चला कि जो भी गिवन नंबर हो तो उसकी सिर्फ सिंबल चेंज कर देंगे। एक एग्जांपल देके लास्ट समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 7, आपको कहा जाए कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो होगा -7। सिर्फ 7 का एडिटिव इनवर्स आपके पास -7 आ गया। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो जवाब ज़ीरो आ जाएगा, यानी एडिटिव इनवर्स की ये प्रॉपर्टी है। सो सेम एज इट इज़ आपके पास फ़र्ज़ करते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट हैं 4, 5, 6 एंड 7। आपसे कहा जाए कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो कुछ यूँ होगा कि इसकी निशानी आप उलट कर देंगे, -4, -5, -6 एंड -7। तो ये जो है इसका एडिटिव इनवर्स है, यानी जो हमारे पास 4 नंबर्स गिवन थे उसकी हमने निशानियाँ उलट कर दी। ठीक है, अब फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक बी है, मतलब ये एडिटिव इनवर्स है किसका, ए का। हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 10, -20, 30 एंड -50। ठीक है, अब आप जब इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे बी का, तो आपके पास क्या होगा, देखिए ये प्लस का है, कुछ ना नहीं है इसके लेफ्ट साइड पर निशानी, मतलब ये प्लस का है, इसके एडिटिव इनवर्स होगा -10। ये माइनस का 20 है तो ये प्लस का 20, ये प्लस का 30 है तो माइनस का 30, ये माइनस का 50 है तो ये प्लस का 50। यानी बिल्कुल सिंपल है एडिटिव इनवर्स निकालना कि कोई भी मैट्रिसेस आपके पास मैट्रिक्स जो है गिवन हो, उसके जो एलिमेंट हैं उनकी निशानी आपने अपोजिट उलट लिख देनी है। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स अपने ओरिजिनल नंबर में जब भी ऐड होता है तो जवाब ज़ीरो आता है। सो आगे चलते हैं, इसके बाद हम जो है वो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास और कैसे आपके पास अपकमिंग एग्जाम्स में जो है वो आ सकते हैं। सो एक हमारे पास सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इफ़ एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी प्लस 3 - 1 1 0 इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर जो है ना एडिशन का प्रोसेस भी इन्वॉल्वमेंट आ गई और उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स आ गए हैं ए बी सी और डी। अब इनकी वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है, उसमें एडिशन का प्रोसेस भी आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो आपने जो है ना सिंप्लीफिकेशन करनी है, इनको ऐड कर लेना है। आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये ए में जो है प्लस का 3 हो जाएगा और बी में जो है वो माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए ये सेकंड है ना, यहाँ पे भी सेकंड। उसके बाद ये सी है तो यहाँ पे सी में +1 हो जाएगा। डी है तो डी में +0, यानी कि खाली डी लिखते हैं क्योंकि डी में +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जवाब वही आएगा। अच्छा, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 0 0 1। अब गौर से देखिए, जब आपने इसको ऐड कर लिया तो ये भी आपका 2/2 में बना। देखें ये पहला कॉलम है जिसके अंदर a+3 है, ये पहले कॉलम में जो दूसरा एलिमेंट है c+1 है, दूसरे कॉलम में पहला एलिमेंट है b-1 और दूसरा एलिमेंट है d, और ये जो बराबर दिया गया है वो भी आपके पास जो है 2/2 की ही है। सो इस इक्वलिटी को देखते हुए पहला एलिमेंट हम पहले इसके बराबर रखेंगे, यानी हमारे पास a+3 जो है वो 1 के बराबर होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास b-1 जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, b-1 0 के, तो बस c+1 जो है यहाँ पे देखेंगे किसके बराबर है, c+1 जो है वो 0 के बराबर है। उसके अलावा d जो है वो 1 के बराबर है। ये d की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट आ गई, d = 1। उसके बाद हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, 3 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, देन आपके पास आ जाएगा 1 - 3। a की वैल्यू बन जाएगी आपके पास a = -2। उसके बाद यहाँ पे b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करें, देन b की वैल्यू हो जाएगी 1 जो है राइट साइड पे आएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास b की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। इसी तरह अगर आप c की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो c की वैल्यू जो है ये 1 जो है राइट साइड पर ट्रांसफ़र होगा तो -1 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास d तो ऑलरेडी जो है वो 1 मौजूद है। तो आपके जो अननोन वेरिएबल्स थे
उसके अंदर हमने जो है वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, बिल्कुल आसान थी। और यहाँ पे एडिशन करने के बाद हमने जो अननोन हमारे वेरिएबल्स थे उसकी वैल्यू जो है वो बआसानी तरीके से हमने फाइंड कर ली। सो ये बहुत ही आसान जो है वो सवालात थे। सो आगे चलते हैं। हमारे पास एक और जो है वो ऑपरेशन है और वो है सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन भी जो है ना वो एज इट इज़ एडिशन की तरह है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 10, 20, 30 और 40। अच्छा, हमारे पास एक बी जो है वो जो है मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 8, 10, 15 और 20। ठीक है, आपसे कहा जाए कि ए में से जो है वो बी माइनस करें, तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि ऑर्डर सेम है। यस, ये 2/2 का है क्योंकि इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। और ये भी जो है देखिए 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो आपका रो और कॉलम बराबर है दोनों में। तो आप इसकी आराम से जो है इसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे ये 10 और ये पहला एलिमेंट है तो इसमें ये माइनस कर देंगे, माइनस का 8। ये 20, ठीक है, इसमें से ये 10 जो है वो माइनस कर देंगे। ये 30, इसमें से ये 15 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 40, इसमें से ये 20 माइनस कर देंगे। अच्छा, इस सब्ट्रैक्शन या एडिशन में ख्याल क्या करना है कि अगर हम ए का ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें बी का भी पहला ये वाला एलिमेंट लिखें, देखें सेम पोजीशन वाला। इसी तरह ये बी का जो है ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो ए का ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो बी में भी जो है इसी टाइप का जहाँ पे ये पोजीशन पे पड़ा हुआ है ये वही आपने रखना है। सो ये सारा रख लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने। 10 में से जो है वो 8 गया, बाकी बचा 2। 20 में से 10 गए, बाकी बचे आपके पास 10। 15 जो है वो 30 में से जाएंगे, बाकी 15। 40 में से 20 तो बाकी बचे 20। इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। तो ये आपके पास हो गया आंसर ए माइनस बी का 2, 10, 15 एंड 20। याद रहे कि ये अगर ऑर्डर बराबर ना हो तो ये सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ और कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कहाँ पे नहीं हो सकती। फर्ज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2, 3, 4 और एक बी है हमारे पास, इसके अंदर है 2, 3, 4। गौर से देखें, इसके अंदर भी 2, 3, 4 है, इसके अंदर भी 2, 3, 4 है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो रो 1, 2, 3 यानी 3 रोज हैं और कॉलम एक ही है, यानी ये 3/1 की है। और इसके अंदर देखिए रो एक ही है 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने 1, 2 और 3, यानी इसका आर्डर 3/1 है और इसका आर्डर 1/3 है। तो इसकी ए में से माइनस जो है वो बी नहीं हो सकती। इसका जवाब होगा नन ऑफ दिस। आप कैसे ए माइनस बी करने की कोशिश करें। देखें ये इस टाइप लिखा हुआ है 2, 3, 4 माइनस ये इस तरह लिखा हुआ है 2, 3 और 4। तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि इसका ऑर्डर कुछ और है और इसका ऑर्डर कुछ और है। दैट्स वाई इस तरह का सवाल आ जाए तो आपने जो है नन ऑफ दिस वाले ऑप्शन की तरफ जाना है और नन ऑफ दिस वाले ऑप्शन को जो है वो टिक करना है। सो आगे चलते हैं हम, इस तरह के कुछ मज़ीद सवालात जो है वो हम और सॉल्व कर लेते हैं। और हमारे पास अब जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस के मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन की एक कंडीशन है जो आप लोगों ने जहन में मेमोराइज रखनी है, वो ये कि मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो कंफर्टेबल तब होती है जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज के बराबर होते हैं तो उसकी जो है मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अच्छा, फिर दोबारा से इस स्टेटमेंट को दोहराता हूँ। इसके अंदर रोज और कॉलम को देखना नहीं है, मतलब बराबर है या नहीं। आपने यहाँ पे ये देखना है कि पहले के कॉलम और दूसरे के रो, पहले के कॉलम और दूसरे के रो अगर बराबर हैं तो वो कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो चलें एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको समझाता हूँ और मल्टीप्लाई करके भी दिखाता हूँ तो आसान हो जाएगा आपके पास। ये एक 2 मैट्रिसेस हैं 1, 2, 3, 4, 4, 3, 0, 1। अब ये इसका ऑर्डर है 2/2 का और इसका भी ऑर्डर है 2/2 का। तो गौर से देखिए ये जो पहला 2 है ये रो को शो कर रहा है और ये दूसरा रो है ये कॉलम को, यहाँ पे भी ये रो को और ये कॉलम को। तो पहले के आपने कॉलम देखने हैं और दूसरी की जो है वो रो देखनी है। पहले के कॉलम 2, दूसरी की रो 2। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो ज़रब हो सकती है। अब आते हैं कि ज़रब का प्रोसेस क्या है। देखें प्रोसेस कुछ यूँ है, गौर से देखिएगा, बड़ा ही मुश्किल और थोड़ा सा टेक्निकल है। 1-2 दफ़ा करेंगे प्रैक्टिस तो आसान हो जाएगा। ये देखें आपके पास रो है, इसको कुछ इस तरतीब से ज़रब करेंगे कि यूँ नीचे ज़रब करेंगे। देखें 1 पहले जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद प्लस 2 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही सेम फिर इस वाले जो है वो कॉलम के साथ ज़रब होगा, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये भी है, ये देखें दूसरी रो है तो इसको पहले कॉलम के साथ ज़रब करेंगे, यानी 3 और 4 को ज़रब करेंगे, ठीक है। 3 और 4 को ज़रब करेंगे, उसके बाद प्लस 4 को जो है वो 0 से ज़रब करेंगे। फिर इसी तरह ये जो दूसरी रो है दूसरे कॉलम के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब बिल्कुल आसान हो गया आप लोगों के लिए, और इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है, प्लस ये 2 और 0 ज़रब खाएगा 0, 3 4 जा 12, प्लस 4 और 0 को 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 प्लस 4 1 जा 4। अब आप इसको ब्रैकेट में लिखने के बाद मज़ीद लास्ट स्टेप की जानिब ले आएंगे और ऐड करेंगे। 4 में 0 ऐड कर लें 4 ही आता है, 12 में 0 कर लें 12 ही आता है, 3 and 2 5, 9 and 4 जो है वो 13। यानी आपने जो मल्टीप्लिकेशन की उसके जो है प्रोसेस के तहत आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 1-2 दफ़ा करेंगे तो बिल्कुल आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मज़ीद आते हैं, हमारे पास एक दूसरा सवाल है जिसके अंदर जो है पहली मैट्रिक्स है उसमें लिखा हुआ है 2 1 3 4 5 6 एंड दूसरे में लिखा है 2 3 4। तो पहले के जो ऑर्डर है, ऑर्डर चेक करें कि इसके अंदर कितना है, मतलब इसके अंदर 3 रो हैं यानी 3, और कॉलम कितने हैं 2 यानी 3/2 की है। और उसके अलावा ये जो दूसरी मैट्रिक्स है इसके अंदर एक रो है 1 बाय, और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, ठीक है। अब आप गौर से देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लिकेशन तब होती है जब पहले के कॉलम और दूसरी की रो बराबर हों। तो पहले का कॉलम जो है वो 2 है और दूसरी की रो जो है वो 1 है, जो आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये नॉट पॉसिबल है, यानी ये ज़रब हो ही नहीं सकती। अगर ये सवाल आपके पास आ जाए इम्तिहान में तो आपने इसका लिखना है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने इसके जवाब में लिखना है कि नन ऑफ दीज, ये ज़रब हो ही नहीं सकती। तो पॉइंट टू बी नोटेड, आपने जो पॉइंट नोट करना है कि मैट्रिसेस की ज़रब के लिए एक कंडीशन होती है कि पहली मैट्रिक्स की जो है वो कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की जो है वो रोज़ आपस में अगर बराबर हैं तो ज़रब होगी, अदरवाइज ज़रब नहीं हो सकती। अगर आप इसको ज़रब करने की कोशिश भी करेंगे तब भी ये ज़रब नहीं हो सकता। तो चलते हैं आगे, हमारे पास कुछ और जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के, और हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट हैं 1 -2 -3 4 एंड सी बराबर है 3 के। तो सी और ए जो है वो क्या होंगे, सी और ए का मकसद ये है कि पहले तो आप ए के एलिमेंट लिख लें 1 -2 -3 4, सी का मकसद ये है कि 3, यानी अब 3 जो है अंदर चारों से ज़रब होगा, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये चारों से अगर आप ज़रब कर लें तो कुछ ऐसा जवाब आएगा। अगर आप एक स्टेप बढ़ा के लिख लें 3 और 1 को ज़रब, 3 और जो है -2 को ज़रब, 3 और जो है वो -3 को ज़रब, 3 और जो है वो 4 को ज़रब। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 लेकिन माइनस का, एंड 3 3 जा 9 लेकिन माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, दैट्स वाई माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है। 3 4 जा आपके पास आ जाएगा 12। तो ये हो गया आपके पास आंसर। तो देखें इस चीज़ को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कि आपके पास फ़र्ज़ करते हैं, इसी तरह का एक एग्जांपल देता हूँ, 2 4 6 8, ये एक मैट्रिक्स है। इसको अगर आप फॉर एग्जांपल 4 से ज़रब कर लें, इसका मतलब ये है कि 4 से सारों को ज़रब करेंगे। इन दी एंड शॉर्ट में आंसर लिखाता हूँ, 4 को 2 से ज़रब करें 8, 4 को 4 से ज़रब करें 16, 4 को 6 से ज़रब करें 24, 4 को 8 से ज़रब करें 32। तो देखें इस चीज़ को जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जो सेम ही नंबर अंदर जो है आपकी मैट्रिसेस जो गिवन है उसके जितने भी एलिमेंट हैं सबसे वो ज़रब होगा। अच्छा, याद रहे कि मैं ज़्यादा 2/2 की मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, आप इस तरह कोई भी मैट्रिसेस लिख सकते हैं, 3/3 2/2 2/1, जितनी भी इस तरह की जो मैट्रिसेस हैं उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन सारों के साथ जो है वो होती है। सो आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ हमारे पास सवालात हैं, और इस सवाल में जो है हमारे पास एक प्रॉपर्टी है
जो कि याद रखनी है। ये MCQs में इस तरह के सवाल आ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि A बराबर है 1 2, B इसकी जो सेकंड रो है 3 4, B बराबर है 1 0 2 -1। तो वेरीफाई करें AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज। वैसे मैं पिछली वीडियो में सिखा के आ चुका हूँ कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी को साबित करने से पहले हल्का सा मैं आप लोगों को रिव्यू करवा दूं कि ट्रांसपोज किसे कहा जाता है। ज़रा सा देखिए, फर्ज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 2 3 4 5 और इसका ट्रांसपोज निकालें। अच्छा, ए का जो ट्रांसपोज है इसका मकसद ये है कि आपकी जो रोज़ हैं वो कॉलम में तब्दील हो जाएंगी और कॉलम जो है वो रो में तब्दील हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 2 और 3 जो है वो यूँ लिखा हुआ है, तो आपने इसको ट्रांसपोज करना है। ये 2 3 को जो है वो आपने कॉलम में तब्दील कर देना है। देखें ये यूँ रो था, फर्स्ट रो थी ना, फर्स्ट रो को मैंने कॉलम 1 में तब्दील कर दिया। इसी तरह ये जो सेकंड रो है 4 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करना है, यानी कि ये 4 5 है तो आपने 4 और 5 यूँ लिख देना है। इसको कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए बी की ज़रब करें उसका जो जवाब आए उसका ट्रांसपोज निकालें, या बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज लेके उसको ज़रब करें, जवाब आपका सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए बी ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज तो बाद में करेंगे, पहले आप ए बी की ज़रब जो है वो सिंप्लीफाई कर लें। ए आपके पास है 1 2 एंड 3 4, ठीक है, और बी जो है वो आपके पास है 1 0 2 -1। अब आप इसको मल्टीप्लाई अगर करें यूँ, देखिए यूँ, और ये तरतीब होनी चाहिए, तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4। देखिए शॉर्ट कर रहा हूँ ज़रा सा। अब ये आपका सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 0 जा 0 एंड 2 1 जा माइनस जो है वो 2 आ जाएगा। इसी तरह फिर ये सेकंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8, 3 0 जा 0 प्लस 4 1 जा माइनस का 4, यानी आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया लेफ्ट साइड वाले का 1 2, ठीक है, सॉरी 1 और 4 आपके पास आ गया 5, ये हो जाएगा माइनस का 2 11 एंड माइनस का 4। अच्छा, फिर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में पूरा लिखा हुआ था, ये आपने फाइंड कर लिया ए बी, और हमारे पास था कि ए बी का जो है वो होल ट्रांसपोज करना है। तो ए बी का जब होल ट्रांसपोज करेंगे यानी इसकी जो है आप रोज कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 5 -2, ये इस तरह जो है इसको आप यूँ लिख लेंगे, यानी ये आपके पास हो जाएगा 11 -4, यानी ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो है जवाब ये आ गया। अब आपने इसी तरह राइट साइड को भी मालूम करना है, और आपके पास राइट साइड है कि बी का ट्रांसपोज कर लें और ए का ट्रांसपोज कर लें और उसकी ज़रब कर लें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट करते हैं, ये था 1 0, तो बी ट्रांसपोज होगा आपके पास 1 और 0 यूँ लिखें, 2 -1 है तो इसको 2 और -1 यूँ लिख लेंगे, ठीक है, यानी सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दिया। इसी तरह ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए का ट्रांसपोज आपके पास क्या आएगा, ए का ये 1 2 यूँ लिखा हुआ है, 1 2 यूँ कर देते हैं, ये 3 4 यूँ लिखा हुआ है, इसको 3 4 को सेकंड कॉलम बना देते हैं। मजीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज अगर ज़रब किया जाए तो जवाब देखें, 1 को 1 से ज़रब करें 1, 2 को 2 से ज़रब करें 4, 1 को 3 से ज़रब करें 3, 2 को जो है 4 से ज़रब करें 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मजीद इसको जो है आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास ये देखें, ये जो है ये सेकंड रो जो है वो इसके साथ ज़रब खाएगी 0 और 1 को ज़रब कर लें 0, 2 और -1 जो ज़रब खाएंगे तो माइनस का 2। इसी तरह यही सेम रो इस सेकंड जो है वो कॉलम के साथ ज़रब खाएगी, 0 3 जा 0, -4 और 4 को ज़रब कर ले -1 को, आपके पास -4 आ जाएगा। यानी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है, 4 और 5 को ऐड कर लें, 1 को 5 आ जाएगा, 3 और 8 हो जाएगा 11, 0 और 2 में से -2 एंड ये हो जाएगा आपके पास -4। अब गौर से देखिए, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आया, तो आपने लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड कि ए बी का जो है होल ट्रांसपोज बराबर होता है
बी के ट्रांसपोज ज़रब यहाँ ए के ट्रांसपोज के। अब आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से यहाँ पे क्या पॉइंट बनी कि ये एक प्रॉपर्टी है जो आपने याद रखनी है। इम्तिहान में ये प्रॉपर्टी आपके पास आ सकती है कि ए बी की जगह पे एक्स वाई जेड यानी कोई भी वेरिएबल्स नाम आ सकते हैं, लेकिन उसका ट्रांसपोज जो है, जो आपके पास सेकंड में बी था, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आपने जहन में रखनी है, जिसमें से सवाल आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो उसके बाद हम आते हैं कि मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो यू निकाला जाता है, यानी ये ए और उसको यू निशान दिया जाता है। ठीक है, अच्छा याद रहे यू नहीं लिखा जाता, मैट्रिसेस की जो डिटर्मिनेंट करते हैं तो यू लिखा जाता है। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो उसका कुछ सेटअप ये है कि ए को डी से ज़रब कर दें, यानी ए ज़रब कर दें डी के साथ। ठीक है, फिर माइनस की निशानी आएगी, सी को ज़रब कर दें बी के साथ, यानी यहाँ पे आप तरतीब सीधी रखें बी ज़रब सी। ये डिटर्मिनेंट मालूम करने का एक फॉर्मूला है, एक तरीका है। अब फर्ज करते हैं कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट आ जाता है 2 3 4 5, यानी ये एक मैट्रिक्स थी ए जिसके एलिमेंट थे 2 3 एंड 4 एंड 5। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने यूँ लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट से निकाल के दूसरी कंडीशन मतलब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इस 2 को जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 5 और 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आएगा, 4 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से। अब आप करके देख लें, 5 2 से आपके पास आ जाएगा 10 एंड 4 3 से आपके पास आ जाएगा माइनस का 12। 10 में से माइनस का 12 गया, बाकी बचा आपके पास -2। तो ये आपने ए का डिटर्मिनेंट जो है वो बआसानी तरीके से निकाल लिया। तो ये होता है 2/2, यानी ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका है कि जब 2/2 की जो है ना हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, जैसे ये भी 2/2 की है, तो उसको फाइंड करने का यही तरीका है। चाहे जिस भी टाइप की मतलब 2/2 की आ जाए, जितने भी एलिमेंट हैं तो आप इसको यूँ फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर यही हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स हो, जैसे ये लिखी हुई है 3/3, 3/3 का मतलब ये कि इसमें 3 कतारें हैं, देखें ये 3 रोज। ठीक है, और कॉलम कितने, 1 2 और 3। तो 3/3 का जो है ना ये एक मैट्रिक्स है जिसकी आप डिटर्मिनेंट कुछ यूँ मालूम कर सकते हैं A11। ठीक है, ये एलिमेंट आपका ज़रब खाएगा किसके डिटर्मिनेंट से, आपने ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है। आपके पास क्या बचा, A22। ठीक है, उसके बाद A23, उसके बाद जो है वो इसको भी छोड़ देंगे ऐसे, तो A32 और A33। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का A12। अच्छा, इसको डिटर्मिनेंट जब आप इसका बीच वाले का निकालेंगे तो आपने क्या करना है कि बीच वाला जो है वो कॉलम छोड़ देना है और ये रो छोड़ देनी है, यानी फिर आपने A21, ठीक है, A23, ठीक है, A31 और A33। इसी तरह आपने A+13 जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है। आप क्या लिखेंगे, A21 A22 A31 A32। ठीक है, ये आपके पास हो गया डिटर्मिनेंट निकालने का एक वे, जिसमें 3/3 की जो है आपके पास अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स आ जाए तो। अब फर्ज करते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया एक फार्मूला, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाए जिसके एलिमेंट हैं, अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, 0 1 3, ठीक है, एंड 1 0 2 0 0 4। ठीक है, अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट कुछ यूँ निकल सकता है, ये 0 ज़रब खाएगा किसके साथ, इसको और इसको पूरे को छोड़ दें, 0 2 0 4 0 2 0 4। ठीक है, और ये माइनस का 1, ठीक है, माइनस देना है जैसे वहाँ पे दिखा हुआ था। इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, यानी 1 2 0 4 1 2 0 4, डिटर्मिनेंट प्लस का 3। उसके बाद ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 1 0 0 0 1 0 0 0। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना शुरू कर दें। हमें ये पता है कि 0 ज़रब खाएगा, अब ये 0 और 4 ज़रब खाएगा 0 एंड 0 2 से ज़रब खाएगा माइनस का 0। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का 1 एंड ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 एंड 0 2 से होगा तो माइनस का 0। उसके बाद ये प्लस का 3 एंड 0 1 से ज़रब खाएगा 0
जीरो जीरो से जब कहेगा जीरो, तो आपके पास ये तो पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है, ये जीरो, यहाँ पे ये जीरो, ठीक है। अब जो बीच वाला टर्म है हमारे पास, ये माइनस का वन बचा, और अंदर जो है ये 4 - 0 का मकसद होता है कि 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -4, यानी आपके पास फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है इसका -4। तो ये एक वे है कि 3/3 अगर आपके पास मैट्रिसेस आ जाएं तो उसके अंदर जो है आप उसका डिटर्मिनेंट कैसे मालूम कर सकते हैं। सो मज़ीद आगे चलते हैं, हमारे पास है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिसेस उसको कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के बराबर हो, नॉन सिंगुलर उसको कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के बराबर ना हो। अब हम यहाँ पे फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 4 3 6 2, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरी भी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 4 5 6 7, ठीक है। हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है। अगर आप इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 2 6 3, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 12, -6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12, देखिए 12 में कट गया तो आपके पास जवाब आ गया 0। यानी देखें जब आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आपने क्या कहना है कि ये जो है वो कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये एक मैट्रिक्स है जिसके आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका, आप पहले लिख लें 4 5 6 7, ठीक है, ये 4 और 7 मल्टीप्लाई होगा आपके पास हो जाएगा 4 7 जा 28 -6 5 जा आपके पास हो जाएगा 30, यानी इसका जवाब आ रहा है -2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। दैट्स वाई इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस टॉपिक में हमारे पास इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। फर्ज करते हैं कि आपके पास जो है 4 मैट्रिसेस आ गए, ठीक है, मैं आपको इसमें से सवाल बना के दिखाता हूँ। आपके पास ये एक मैट्रिक्स है जिसके जो है वो आपके एलिमेंट हैं 2 3 4 5, ठीक है, आपके पास बी ऑप्शन में मौजूद है 4 4 एंड 8 2, एंड सी ऑप्शन में मौजूद है आपके पास 9 2 3 6, ठीक है, एंड डी में आपके पास है 10 20 30 और 40। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास पूछा जाए कि इनमें से सिंगुलर जो है वो मैट्रिक्स कौन सी है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे बी ऑप्शन में मौजूद है ना। अब मैंने बिल्कुल शॉर्ट जो है वो आपके किया, देखें इसको जब करेंगे तो 5 2 10, ये होगा -4 12 -12, ये 10 10 -12 यानी 0 के बराबर नहीं है। ये देखें 4 चौके 16 और ये 8 2 16, देखें ये 0 के बराबर आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है कि यानी कि हमें सिंगुलर जो ढूंढनी थी वो बी ऑप्शन वाली है। चलें बाकी भी कर देता हूँ, 9 6 से आपके पास हो जाएगा 54, 9 6 54 एंड 3 2 6, यानी इसका जवाब जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400, एंड इसको जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, यानी जवाब आ जाएगा -200 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये एक सवाल है कि नीचे दिए गई जो भी मैट्रिसेस हैं उनमें से सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो कौन सी है, और इसके सवाल आप यूं कर सकते हैं। ये आपके पास एक एज अ मॉडल था कि इस टाइप का एमसीक्यू इस टॉपिक में से आ सकता है। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5x 5 - x + 1 2 4 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, x की वैल्यू फाइंड करें जबकि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। और सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो 0 के बराबर होता है, तो उसको कहते हैं सिंगुलर। अब ये कह दिया गया है कि 5 - x + 1 2 एंड 4 इस जो है ये सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है, और हमने इस कंडीशन के मुताबिक इसको 0 के बराबर रखा। क्यों? क्योंकि हमें ये मिला हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। अच्छा, इसको सॉल्व करते वक्त हम डिटर्मिनेंट जब भी निकालते हैं ये वाला एलिमेंट इस वाले से ज़रब खाता है, यानी इसको हम करते हैं -5 - x मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह माइनस की निशानी, ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x + 1 के साथ।
मजीद सिंप्लीफाई कर लें, राइट साइड पे 0 भी है, सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस का 2x एंड प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा एंड हो जाएगा 2 का। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, x वाला एक एलिमेंट ये है और एक ये है और ये कांस्टेंट नंबर है। आप इस दोनों को ऐड कर लें, माइनस का 4x एंड माइनस का 2x आपके पास हो जाएगा माइनस का 6x, ये 20 में माइनस का 2 के बाद आपके पास 18 और राइट साइड पे आपके पास है 0। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, देन आपने क्या करना है, 18 को इधर ही रहने देना है, 6x को जो है वो राइट पे ले आए। वैल्यू फाइंड करनी है x की, ये 6 जो है वो राइट पे जाएगा लेफ्ट पे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 6 का टेबल जो है वो 18 के ऊपर लग जाएगा आपका 3 टाइम्स, यानी आपके पास जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल, और इस तरह के सवाल आपके जो है एग्जाम्स में अपकमिंग जो है वो आ सकते हैं। तो चलिए भाई, आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि x की वैल्यू फाइंड करें अगर 5 1 2 x जो है वो बराबर है x प्लस 4 के। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट जो है वो निकालना है। डिटर्मिनेंट जो है आपका क्या होगा, 5 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जो है वो उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का जो हो जाएगा 2, और राइट साइड पे जो है वो x प्लस 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखें, लेफ्ट पर भी x है, राइट पर भी x है, तो x एक साइड कर लेंगे, नंबर जो है ये नंबर है, ये नंबर है, नंबर को दूसरी साइड कर लेंगे। इस x को जो है अगर हम 2 की जगह ले आए तो आपके पास हो जाएगा 5x माइनस एक्स। ये 2 जो है अगर हम राइट साइड पे ले जाएं 4 के उस साइड, तो आपके पास ये माइनस का लेफ्ट है, तो राइट साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस। 5x में से x माइनस कर दें, आपके पास हो जाएगा 4x, और यहाँ पे 4 में 2 ऐड कर दें, आपके पास आ जाएगा 6। आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की, 4 को जो है वो राइट पे ट्रांसफर करें, 6/4, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू, 2 का टेबल जो है वो 3 के ऊपर, 6 के ऊपर 3 टाइम्स एंड 4 के ऊपर जो है वो 2 टाइम्स, यानी x की वैल्यू जो है वो 3/2 आ गई। अच्छा, इसको फर्दर अगर आप और चेंज करना चाहें तो ये 1/1/2 जो है इसके अंदर चेंज हो सकती है। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसके अंदर हमने मुकम्मल जितने भी ऑपरेशंस थे वो सारे हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह लेटर ऑन हम नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिसेस से रिलेटेड बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे। सो आज का क्लास हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।